हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में पार्ट नंबर 17 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 30 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 16 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं हर रोज़ प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की आशा है। अगर आपको रेलवे, आरआरबी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर पहला क्वेश्चन। हबूब प्रकृति की हवाएं कहाँ पर चलती हैं तो वह कैसी होती है तो वह गर्म हवा होती हैं, जो कि पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली हवाएं। यह रॉकी पर्वत से होते हुए कोलंबिया तक चलती हैं, जो कि उत्तर अमेरिका, रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में पाया जाता है और कोलंबिया यह कनाडा में पाया जाता है। मिस्टर प्रकृति की हवाएं कहाँ पर चलती हैं तो वह कैसी होती है तो वह ठंडे प्रकृति की हवा मानी जाती है, जो कि फ्रांस की रोन घाटी में चलती है। हरमटन की प्रकृति कैसी होती है तो वह गर्म एवं शुष्क होती है, जो कि सहारा स्थल के पूर्वी ढलानों में चलती है, वहाँ पर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, और वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप से विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी भी निकलती है, जो कि मिस्र देश से निकलती है। नंगी आंखों के द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है तो वह शनि ग्रहों को देखा जा सकता है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। इसके वलयों की संख्या कितनी है तो 7 है, जो कि अलग अलग है। यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई थी तो हसल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। इससे पहले ग्रह मान लिया गया था, फिर इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया था तो इसे 2006 में हटा दिया गया था। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है, मतलब किस तारीख को होता है तो वह 4 जुलाई को होता है, और सबसे पास कब होता है तो वह 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, और वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिस कारण पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता रहता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है तो 66.5 डिग्री होता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका पता सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था तो वह कोपरनिकस के द्वारा लगाया गया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी तो वह इराटोस्थेनीज के द्वारा मापी गई थी, और इसकी त्रिज्या लगभग कितनी है तो वह 6000 किलोमीटर के लगभग है। पृथ्वी किस ग्रह पर जीवन की संभावना है पृथ्वी के अलावा तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना मापी गई हो। इसकी जो मिट्टी होती है वह लाल रंग की होती है। इसका लाल रंग क्यों होता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसमें ओलंपस पर्वत पाया जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी तो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। बृहस्पति इसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गैसें पाई जाती हैं, इसमें ठोस कुछ भी नहीं है इस वजह से, और इसमें सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह भी है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है तो वरुण ग्रह के द्वारा इसे हरा प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, जबकि पृथ्वी के द्वारा नीला प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। और वरुण ग्रह 8वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, और पृथ्वी 30वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है वह चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है इसलिए। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो वह 2 सेकंड से कम समय लगता है। एग्जैक्टली देखा जाता है 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। 3 मिनट का किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे पहले कौन सा व्यक्ति चंद्रमा पर गया था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा वो गए थे, मतलब
नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे 1969 में गए थे। उस वक्त हमारे यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। किस आकाशीय पिंड हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष का होता है। यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह कब देखा गया था लास्ट बार? तो 1986 में देखा था। अब 2061 में दिखेगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। टूटी फूटी क्षुद्र ग्रह है इस वजह से। न्यूटन किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो वह प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूध में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इंसुलिन के कारण मधुमेह, इससे मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए। इसके अलावा इंसुलिन की कमी के कारण भी मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। सोडियम का सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो वह सोडियम क्लोराइड में सोडियम सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। कौन सी गैस चांदी को काला कर देती? तो ओजोन गैस चांदी को काला कर देती, जो कि हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। गैलेना किसका अयस्क माना जाता है? तो वह लेड का अयस्क है। लेड यानी कि कांच का। सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। और शुद्ध जल का मान कितना होता है? तो 7 होता है, जिसे उदासीन कहा जाता है। उदासीन का मान 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो इसे अम्लीय कहा जाता है, जो कि स्वाद में खट्टी होती है। और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होगा, जिसका स्वाद मतलब कड़वा होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी में क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। इसके अलावा गन्ने में भी सुक्रोज पाई जाती है। और जबकि फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है? तो फ्रैक्टोज में फलों के अंतर्गत आते हैं। फलों में फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है और गुड़ में भी सुक्रोज पाया जाता है। भारी जल किसका ऑक्साइड होता है? तो वह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड माना जाता है, जिसका सूत्र D2O होता है, जिसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो वह ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। किस ग्रह में सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे की तरह गंध आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।